हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो हम आपको बता दें कि हमने एक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज में हम जो है आईआईटी जैम में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो गेट हो, जेस्ट हो, जैम हो या इस रिलेटेड कोई भी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आपके, जिससे कि आपके पास सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहें, एक एक करके आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना नेसेसरी है। अगर आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो आप उस एग्जाम को इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। और हम यहाँ पे पीएचडी इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू वगैरह का एक्सपीरियंस भी देते रहते हैं, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। बाकी हम यहाँ पे आपके नोटिफिकेशंस भी देते हैं जो जॉब के सेंट्रल गवर्नमेंट के, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं हर बुधवार और शनिवार को। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज हम 2007 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी जैम के थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ऑफ हीट कैपेसिटी per mole of aluminum at low temperature show that the data can be fitted to the formula Cv equal to AT plus BTQ. ठीक है। where A equal to 0.00135 joule per Kelvin square mole and B equal to 2.48 into 10 to power minus 5 joule per Kelvin 4 mole, and T is the temperature in the Kelvin. Okay, the entropy of a mole of aluminium at such temperature is given by the formula AAT plus BT by 3 plus C, where C greater than 0 is a constant, AT by 2 plus BT by 4 plus C, where C greater than 0 is the constant. अगला है AT plus BT by 3 और D है AT by 2 plus BT by 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। तो उसने बोला एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट्स ऑफ हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम एट लो टेम्परेचर। उसने दिया हुआ है हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी होती है कि किसी भी, ठीक है, एक मोल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, एक मोल के 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, को इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी हीट चाहिए होगी वो है हमारी हीट कैपेसिटी। तो वो बोल रहा है कि शो दैट द डाटा कैन बी फिटेड टू द फॉर्मूला। वो बोल रहा है कि जो हीट कैपेसिटी का डाटा है वो इस इक्वेशन में फिटेड करना है। AT प्लस BT क्यूब, यहाँ पे कांस्टेंट A और कांस्टेंट B की वैल्यू दी हुई है। टेम्परेचर वो बोल रहा है T, यहाँ पे टेम्परेचर है। तो बोल रहा है कि द एंट्रोपी ऑफ द मोल ऑफ एल्यूमिनियम सच टेम्परेचर इज गिवन बाय। तो वो बोल रहा है कि अगर स्पेसिफिक हीट ऐसे दी जा रही है आपकी, तो आपका जो है एंट्रोपी कैसे दिया जाएगा। तो एंट्रोपी मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया है कि दिस इज द मेजरिंग ऑफ द रेंडमनेस। ठीक है, तो आपको अब एंट्रोपी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। उसने फिर ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से वो पूछ रहा है कि भाई आप अगर स्पेसिफिक हीट ये दिया जा रहा है तो एंट्रोपी क्या होगा, ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा बताना है। तो सिंपल सा ही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हम ये देख लेते हैं कि जो इसने इक्वेशन दी हुई है हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, जो गिवन डाटा है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो इसने दिया हुआ है कि CV इक्वल टू AT प्लस BT क्यूब। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। जो हमें दिया हुआ है वो सबसे पहले हमने लिख लिया। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्पेसिफिक हीट के बारे में मैंने आपसे बात की थी, वो मैंने आपसे बात की थी कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 मोल के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, वो हमारा जो हीट चाहिए वो हमारी स्पेसिफिक हीट हो गई। अब देखिए जो एंट्रोपी जो आपकी होती है वो आपकी होती है DQ बाई T, जिससे जो मैंने आपसे लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था। ठीक है, DQ बाई T होती है और ये इक्वल टू होती है S2 माइनस S1 चेंज इन एंट्रोपी। ठीक, तो ये आपकी स्पेसिफिक हीट होती है DS इक्वल टू S2 माइनस S1। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं
कि जो एंट्रोपी होती है ना, डी क्यू इक्वल टू वो डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, एक्चुअली दो तरह से होती है। कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। चेंज इन एंट्रोपी कैसे होता है, दो तरह से होता है। अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है और आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में जो आपकी एंट्रोपी दी जाती है वो दी जाती है डी एस इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो ये जो आपका सॉल्व होगा तो ये आपका आएगा डी क्यू बाई टी। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पे आपका डी क्यू बाई टी आ जाता है। पर अगर आपका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में आपका डी एस जो दिया जाता है वो दिया जाता है एम सी लॉग टी के। और या फिर बोल सकते हैं इससे पहले वाली अगर इक्वेशन जो आप सोचोगे तो आगे डी एस इक्वल टू एम सी डी टी बाई टी। तो यहाँ पे इसको हम अभी नेग्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट उसने दिया हुआ है, एक फिक्स टेम्परेचर की वो बात कर रहा है। तो हम जो इक्वेशन यूज करने वाले हैं वो ये इक्वेशन यूज करने वाले हैं, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने यहां से पकड़ी, हमने उठाया, इसको दिया हुआ है डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, किसमें है, सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया। इससे पहले वाली जो इक्वेशन है डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, सॉरी यहाँ पे सिंपल क्यू आएगा, फिर वो इंटीग्रेट हो जाएगा, सिंपल क्यू आएगा। तो ये आ गया डी एस इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन डी क्यू। ठीक है, अब इसको अगर मैं आगे सोल्व करूं तो डी एस इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह हम लिखेंगे सी वी डी टी। आपको पता है डी क्यू इक्वल टू एम सी वी डी टी होता है, तो सी वी डी टी वहाँ पे हो गया, क्योंकि वो पर मोल की बात करें तो एम हटा देंगे, सी वी डी टी हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया डी एस इक्वल टू, अब देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड तो एस आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, सी वी की हमने वैल्यू रख दी ऊपर से, ए टी प्लस बी टी क्यूब बाई टी अंदर ले गए। ठीक है, और ये डी टी। ठीक है, तो ये आपका, सॉरी यहाँ पे एस आएगा, इंटीग्रेट हो चुका है वो, तो यहाँ पे आगे करेंगे एस इक्वल टू, अब देखिए ये हम काट देंगे, टी से टी गया, टी गया, तो ये आ गया ए प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। समझ में आया? उसके बाद हम आगे गए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए टी प्लस बी टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये आपका आ गया एंट्रोपी। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि द एंट्रोपी ऑफ ए मोल ऑफ एल्यूमिनियम एट सच टेम्परेचर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। एंट्रोपी हमें निकालनी थी और एंट्रोपी आपकी निकल के आ रही है, वो एंट्रोपी निकल गई है एस इक्वल टू ए टी प्लस बी टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो आपके ये जो ऑप्शन है ए टी प्लस बी टी क्यूब बाय 3 प्लस सी वेयर सी ग्रेटर देन 0 इज ए कॉन्स्टेंट, तो ये ऑप्शन आपका हमें मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 2007 में आए हुए एग्जाम का क्वेश्चन था। तो आपको बता दें कि 2007 में केवल एक ही क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया था। थर्मोडायनेमिक्स से एग्जाम में हमेशा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थर्मोडायनेमिक्स को अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप पूरे मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, अगले आने वाली वीडियो में हम 2008 में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के साथ अगर बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है इस क्वेश्चन में या प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे।